वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी समय आ गया है डीपीपी डिस्कशन करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीपीपी। एंड आई होप कि आपने वो 40 क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे, बिकॉज केमिकल काइनेटिक्स इज ऑल अबाउट स्पीड, राइट? पढ़ने में भी, सॉल्व करने में भी, इट्स ऑल अबाउट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन एंड स्पीड ऑफ द सॉल्विंग द क्वेश्चंस। चलिए लेट्स कंटिन्यू। यस, सो हियर वी आर। टेलीग्राम ग्रुप वैसे आप सब लोगों ने ज्वाइन कर ही लिया है, सारे समझदार बच्चे हो वैसे, ऐसी बार बार बोलने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फॉर द रिएक्शन हाफ ए गिव्स यू टू बी द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज रिलेटेड टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। अरे यार ये तो मतलब लिटरली क्या था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत है क्या? चलो आप बोलोगे सर फिर भी करवा दो, ठीक है। हाफ ए गिव्स यू टू बी, तो रेट क्या पूछा है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए रिलेटेड टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। अब देखो, जब आधा मोल ए का कंज्यूम होता है तब जाके 2 मोल बी के बनते हैं, मतलब इसके 0.5 से उसके कितने बन रहे हैं? 2, 4 गुना हो रहा है ना। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, सीधी सी बात है कि डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, सॉरी अपीयरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ठीक है। तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/4 डीवी बाई डी टी, कॉमन सेंस। नेक्स्ट कंसीडर द रिएक्शन। इसको आप रेट लॉ वाले तरीके से भी कर सकते थे, 1/, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू डीए बाई डी टी वाला, वो भी कर सकते थे, बट आई थिंक कॉमन सेंस जहां लग सकती है डायरेक्टली लगा लेनी चाहिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन 8 2010 में पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है। Cl2 प्लस H2S गिव्स यू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और ये मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है। द रेट इक्वेशन फॉर दिस इज K इंटू Cl2, ओके, और H2S दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। विच ऑफ दीज मैकेनिज्म्स आर कंसिस्टेंट विद दिस रेट इक्वेशन? देखिए अब रेट लॉ में क्लोरीन भी है और H2S भी है, तो आपको पता है रेट डिपेंड्स ऑन द स्लोएस्ट स्टेप, है ना। स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो बच्चे अगर रेट इक्वेशन में ये दो स्पीशीज हैं तो स्लोएस्ट स्टेप में भी ये दोनों इक्वेशंस प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखें तो स्लो स्टेप में हाँ Cl2 और H2S दोनों हैं, दैट इज राइट। और दूसरे वाले का अगर हम बी वाला मैकेनिज्म देखें तो उसके स्लो स्टेप में Cl2 तो है पर HS नेगेटिव है, तो ऑब्वियस बात है इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। स्लो स्टेप में दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 3, इन द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस द रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर्ड एज कितना, मतलब DO2 बाई dt आपको इतना दिया गया है। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ SO2 इन मोल पर लीटर पर सेकेंड क्या होगा? देखिए अब रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ SO2 पूछा है, तो यहां पर आप इस रिएक्शन के लिए लिख सकते हो, रेट इक्वेशन क्या आएगा? रेट आएगा -1/2 dSO2 बाई dt इज इक्वल टू -DO2 बाई dt इज इक्वल टू 1/2 dSO3 बाय dt, ओके। तो इन्होंने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर्ड एज, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू नहीं है, ये जो आपको दिया गया ये रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ DO2 बाई dt की वैल्यू है, ओके। बट रेट लॉ में अगर आप इक्वेशन में देखेंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन के तो बराबर आ रही है, ओके। देन द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ SO2 इन मोल पर लीटर पर सेकेंड, बताइए SO2 की टर्म में अगर हम मेजर करेंगे तो ये एक्चुअली पूछना ये चाह रहे हैं कि भैया DO2 बाई dt अगर इतना था तो DSO2 बाई dt कितना होगा? ट्वाइस ऑफ दैट, राइट, ट्वाइस ऑफ दैट होगा। बट अब इसमें एक और चीज बोली जा सकती है कि सर रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ऑफ स्पीशीज कैन वेरी, बट रेट ऑफ रिएक्शन तो किसी के भी अकॉर्डिंग निकालेंगे, वो थोड़ा ना चेंज होना चाहिए। बात सही है, जम रही है? यस। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो मुझे क्या मतलब, मैं रिएक्टेंट के करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट को ऑब्जर्व करके कैलकुलेट कर रहा हूं या प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करके कैलकुलेट कर रहा हूं? भैया रेट ऑफ रिएक्शन मीन स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब वो एक ही रिएक्शन है, उसकी दो दो स्पीड्स कैसे हो सकती हैं? ठीक है, अब तुम चाहे O2 को लेके मेजर करो चाहे SO2 को लेके मेजर करो, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ SO2 भी उतना ही रहेगा, 2.5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। और माइनस इन्होंने क्यों लिया यार, ये तो मतलब बहुत ही बेहुदा थी हरकत हुई, ठीक है। ओके, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है यहाँ पे। अगर
इनको एक्चुअली ये पूछना नहीं चाहिए था, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछना चाहिए था, इनको बोलना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2, तब आपका आंसर क्लियरली डी आता, बट रेट ऑफ रिएक्शन वर्ड यूज किया गया है, तो दिस क्वेश्चन वॉज वेरी वेरी बैडली डिजाइंड। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि जेई का पेपर बनाने वाले, नीट का पेपर बनाने वाले गलतियां नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है, वहां पर भी गलतियां होती हैं और बहुत भयंकर वाली गलतियां होती हैं। और समस्या कभी कभी ये आ जाती है कि वो लोग अपनी गलतियां मानते भी नहीं हैं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, हवन करेंगे बेटा, जो आपको सिखाया गया है, जो कॉन्सेप्चुअली सही है उसको करके आ जाइए, बाकी फिर देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द रिएक्शन 2N2O5 gives you 4NO2 plus O2, the rate equation can be expressed in two ways. Rate of disappearance of N2O5 is equal to KN2O5, okay, and rate of appearance of NO2 is equal to K dash N2O5. K and K dash are related as, अब देखो रेट इक्वेशन सिंपल सी बात है, इसके लिए अगर आप रेट लॉ लिखेंगे तो -1/2 dN2O5 by dt इज इक्वल टू 1/4 dNO2/dt, ठीक है। तो -dN2O5/dt को क्या है? KN2O5, तो K यहां लिख लो, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये पूरी टर्म किसके बराबर है? ये जो पूरी टर्म है -dN2O5/dt वो तो KN2O5 के बराबर है। वैसे ही dNO2/dt किसके बराबर है? K डैश N2O5, तो N2O5 उड़ गया, तो बेटा क्या बचा? K डैश इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो K डैश इज इक्वल टू 2K, डन। Question number 5, the rate equation for the reaction 2A plus B gives you C is found to be rate is equal to K into A B, and second order equation है ये। The correct statement in relation to this reaction is that, अब क्योंकि second order है, डायरेक्टली यहां से देख के आपको पता लग रहा है, order is equal to 2। Now the unit of K must be per second, ये तो गलत हो गया क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ये सेकेंड ऑर्डर है। Then the value of K is independent of the initial concentration of A and B। अब बताइए, जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, तो वैल्यू ऑफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। अब बताओ के कैसे निकालोगे? अगर आप फर्स्ट ऑर्डर देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर में तो आपका क्या आता है? के इज इक्वल टू 0 पॉइंट, या ऐसा समझ लो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ठीक है। तो टी हाफ का भी कंसंट्रेशन से कोरिलेशन नहीं है और के का भी नहीं है, तो बेटा के सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, इंडिपेंडेंट है, बात सही है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ओके इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के जब 2 मोल उड़ते हैं तब जाकर उसका 1 बनता है, ठीक है, तो आधा हुआ ना, वो ट्वाइस तो नहीं हुआ। अगर ए का 1 मोल 2 मोल जा रहे हैं और सी उसके डबल रेट से बन रहा है, तो सी के 4 बनने चाहिए, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज नॉट ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इट इज हाफ। टी हाफ इज अ कांस्टेंट, नहीं भैया टी हाफ भी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि सेकंड ऑर्डर है। टी हाफ आपका 0.693 अपॉन के बनता है, जो कि कांस्टेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर में, तो आंसर इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द टाइम फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन इज 1 आवर, ओके, ए गिव्स यू प्रोडक्ट और इसका टी हाफ हमें दिया गया है 1 आवर, फाइन। व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज 2, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर इट्स कंसंट्रेशन टू कम फ्रॉम 0.5 टू 0.25? अरे यार, इफ इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके, जीरो ऑर्डर हो रहा है, फाइन, ठीक है। चलिए, तो ए की कंसंट्रेशन 2 है और इसका हाफ लाइफ दिया 1 आवर, तो भैया 1 घंटे में ये 2 से 1 हो जाएगा और अगले 1 घंटे में ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा रिएक्टेंट। अब ये बोल रहा है हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर इट्स कंसंट्रेशन टू कम फ्रॉम 0.5 टू 0.25? अरे यार, अब 2 से, अब देखो बराबर कंसंट्रेशन ड्रॉप करता है, तो अगर 1 का ड्रॉप आने में 1 घंटा लगा है, तो बेटा आधे घंटे में कितना हो जाएगा? 30 मिनट में वो नॉट 1.5 आएगा, अगले 30 मिनट में, मतलब मैं थोड़ा लंबा करके कर रहा हूँ, आपको पता है तो सर सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है। हमें पता है कि 1 घंटे में 1 मोलर उड़ती है कंसंट्रेशन, तो आधे घंटे में हाफ मोलर उड़ेगी, और 0.5 से 0.25 है, उसका भी कम हो गया है ना, तो 15 मिनट की बात होगी वो,
राइट, यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पर ये 1 बचा और अगले 30 मिनट में ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, दैट इज क्लियर। तो 1 आर आउट, 4 आर, 1/4, कॉमन सेंस। ठीक है, इक्वल कंसंट्रेशन ड्रॉप इन इक्वल टाइम। ठीक है, समझ आ गया ना। 60 मिनट में अगर 1 मोलर उड़ रहा है तो 0.25 मोलर कितने में उड़ेगा, उसका 1/4 टाइम में, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑन, नहीं ऑफ हो गए, ठीक है, ऑफ अमोनिया ऑन हीटेड टंगस्टन यील्ड्स द फॉलोइंग डेटा। अमोनिया का बताओ, जीरो ऑर्डर था ना वो, यस। इनिशियल प्रेशर 65 दिया हुआ है, थोड़ी देर के बाद 105 दिया है, फिर y है, फिर 185 है, हाफ लाइफ इतनी है, इतनी है, इतनी है, हाफ लाइफ बढ़ रही है। तो भैया इनिशियल प्रेशर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हाफ लाइफ बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट। और बच्चे टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट किस में होता है, जीरो ऑर्डर में होता है ना, यस एग्जैक्टली। ठीक है, तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन दैट ऑर्डर। तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, अगर टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट है तो हम फॉर्मूला आपको पता है कि टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन 2k होता है। तो k तो चलो कांस्टेंट रहेगा, k इज नॉट गोइंग टू चेंज क्योंकि टेम्परेचर आप बदल नहीं रहे हो। तो इसका मतलब हुआ कि बेटा टी हाफ अपॉन सी नॉट की जो कंसंट्रेशन है ये फिक्स रहनी चाहिए। तो मतलब हुआ कि 65 डिवाइड बाई 290 शुड बी इक्वल टू 105 डिवाइड बाई एक्स, है ना। सी नॉट मतलब पी नॉट बोल दो उसको, सी नहीं लेना तो पी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, तो इन दैट वे एक्स एंड वाई, ठीक है, देख लो यहाँ से कितना आ रहा है। आई थिंक हमने गलती तो यहाँ पर कुछ की नहीं है, एंड आई हेट कैलकुलेशंस, तो इसलिए वो अपन वही करेंगे। फोर 468, ओके, चलो 468 आ रहा है, ठीक है, दैट्स क्लोज टू 460। और y वाला निकालना है, तो y अपॉन 670 शुड बी इक्वल टू 185 अपॉन 820, यस। ओके, 151 151 आ रहा है, तो डी ऑप्शन आ रहा है आंसर। ठीक है, लेट मी जस्ट कंफर्म, वैसे तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए पर फिर भी कंफर्म कर लिया जाए तो बेटर रहेगा। कहाँ गया भैया क्वेश्चन, यस डी है, ठीक है, चलो क्लोजेस्ट वैल्यू हमने निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज फॉर द रिएक्शन ऑफ NO विद Br2 टू फॉर्म NOBr। अब देखिए दो स्टेप में हमारे को दिया है और मैकेनिज्म में कुछ बताया नहीं है कि स्लो कौन सा है फास्ट कौन सा है, ठीक है, बट इट्स अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इफ द सेकंड स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग, ओके भैया सेकंड वाला आपका स्लो है, तो NOBr2 और NO दोनों के ऊपर आपका रेट डिपेंड करेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO, तो बताइए अब क्या होगा। देखो 8 2006 का क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एक्चुअली। तो स्लो रिएक्शन, स्लो स्टेप जो है वो रेट डिसाइड करता है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO। आप इसको देखते ही पटाक करके बोलेंगे कि सर NO के रिस्पेक्ट में 1 है, तो सर 1 आ जाना चाहिए आंसर। बट बालकों, ये जो NOBr2 बना है ये बना कैसे है, ये इन दोनों के मिलने से बना है। तो इसकी प्रेपरेशन जो है, इसकी जो फॉर्मेशन है वो खुद किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ये जनाब खुद किस पे डिपेंड कर रहे हैं, NO इंटू Br2 पे, क्योंकि अगर वो रिएक्शन नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो समझ गए ना आप, ठीक है, यस। तो इसलिए NO के रिस्पेक्ट में ओवरऑल इट्स अ सेकंड ऑर्डर। तो जल्दबाजी में गलती नहीं करते, ठीक है। तो जिन स्पीशीज के ऊपर वो डिपेंड भी कर रहा है, स्टिल उसमें से कोई एक स्पीशीज अगर प्रीवियस स्टेप से बन रही है तो उसकी जो फॉर्मेशन है या उसकी जो कंसंट्रेशन है वो उन रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करती है, तो ये चीज ध्यान रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट इज इक्वल टू के इंटू ए नॉट, ऑब्वियसली बात है यार, पहला वाला तो नहीं है ना, क्योंकि के इंटू ए नॉट का मतलब है ये फर्स्ट ऑर्डर आ गया आपका, तो ये वाला आप तो नॉट द करेक्ट, यस। सेकंड, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, ये तो सही है। लॉग ऑफ ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल लॉग के प्लस लॉग टी,
हाँ ठीक है, वही उसका लॉग ले लिया आपने। 1/a0 माइनस AT 1/t प्लस 1/k। आई थिंक ये भी रीअरेंज करके हो जाएगा ना। AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, तो KT इज इक्वल टू A0 माइनस AT, और रेसिप्रोकल अगर हम ले लेते हैं तो 1/KT 1/t प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ मल्टीप्लाई होना था। कुछ तो पोपट किया हुआ, तुमने डी ऑप्शन भी गलत वहाँ पर होना चाहिए। लेट मी चेक, यहाँ पर कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हुआ है। लेट्स से जीरो ऑर्डर में कुछ तो गड़बड़ है, ओरिजिनल क्वेश्चन में भी नहीं क्लैरिटी नहीं है। तो ठीक है, ये ऑप्शन हम लेके चलेंगे सीधा, दिखती बात है वहाँ से तो क्लियर ही लग रहा है कि वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन दिया हुआ है, रेट लॉ। क्वेश्चन नंबर 10, दिस रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है, द प्रेशर ऑफ द वेसल कंटेनिंग ओनली N2O5। ठीक है, अगर वेसल में सिर्फ और सिर्फ N2O5 था शुरुआत में, उसका प्रेशर था वट एवर इट वॉज, अच्छा प्रेशर नहीं दिया, वॉज फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम 50 टू 87.5। अच्छा पहले था 50 था, तो चलो लिख लो 2N25 गिव्स यू 4NO2 प्लस O2, ये वही वाला रिएक्शन आ जाएगा जिसे आपको मैंने करवाया था। तो इनिशियली इसका 50 था प्रेशर, ये 0 0, और ये 50 माइनस 2P, ये 4P और ये P, तो टोटल प्रेशर आफ्टर सम टाइम कितना आ जाएगा बेटा, 50 प्लस 3P, और वो मिला के 87.5 बन रहा है आपका। ठीक है, यस। तो अब देखो नेक्स्ट, इन 30 मिनट, ओके, तो T इज इक्वल टू 30 आ गया। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेज आफ्टर 60 मिनट्स विल बी, देखो 60 मिनट के बाद टोटल प्रेशर कितना आएगा ये आपको बताना है, 30 मिनट में अगर इतना हुआ है। ठीक है, तो ये तो ग्रो तो कर रहा है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो आपको पता है कि अगर चलो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इस वाले डेटा से हम क्या निकालेंगे। देखो जेई में 2015 का क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है गैसेस वाला। तो पी टोटल आपको यहाँ निकल गया, यहाँ से पी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, चलो ये सॉल्व हो गया। तो रफली इसको अगर हम 87.5 को भी थोड़ा सा राउंड अबाउट ही ले लें, तो पी लगभग 12 आ गया ना आपका। ठीक है, 12 के आसपास ले लो उसको, तो चलो 12.5 ले लो, एक्यूरेट ले लो। ठीक है, ओके, ये आ गया। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेज आफ्टर 60 मिनट्स विल बी, तो 60 मिनट्स के बाद कितना आएगा, 50 से गया 87.5 पे, हम्म तो दो तरीके हैं। अब एक तो ये है आप इक्वेशन लगा के करो, पर इक्वेशन में इन्होंने के निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के, और टी आपको दिया हुआ यहाँ पे 30 मिनट। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन लगाओ, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी टी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 50 अपॉन 50 माइनस 2P। ठीक है, तो 50 माइनस 2P कितना हो जाएगा, P अगर आपका 12.5 है तो 2P कितना हो गया 25। तो यार ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 30 मिनट में तुम्हारा कितना ड्रॉप कर रहा है, 50 से 25 पे आ रहा है, तो दिस 30 मिनट इज एक्चुअली नथिंग बट टी हाफ, 30 मिनट इज योर टी हाफ। ठीक है, तो अगर एक टी हाफ में द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेज आफ्टर 60 मिनट्स, ओके, तो बहुत ही सिंपल है, तो सॉल्व हुई कि आगे की कहानी तो सॉल्व हो गई, होगी ना। यहां पर के की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 0.693 अपॉन टी हाफ 30, और इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। अगर बोल रहा है कि 60 मिनट्स के बाद कितना होगा, टाइम 60 ले लो, लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर था 50 और फाइनल कितना है उसको पी ले लो। ठीक है, फाइनल जो भी था उसको ये 50 माइनस 2P की जगह 50 माइनस 2P डैश कर लो, तो वो आपकी पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और वो P डैश आपके पास निकल जाएगा, तो ये आपका 4P डैश और ये P डैश होगा, उसके अकॉर्डिंग आराम से सॉल्व करके निकल जाएगा। अब इसको देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट से कर सकते हैं। तो 60 मिनट्स के बाद जो ग्रोथ है पर्टिकुलर टाइम में 3P,
ओ सॉरी। हम्म तो 30 मिनट में, ठीक है, तो जो इंक्रीज कर रहा है उसका परसेंटेज भी सेम होगा फिर। तो उसको शॉर्टकट से अगर हम करें तो टी हाफ में अगर ये गया 50 से 87.5, या 50 से गया 25, तो अगले में ये हो जाएगा 12.5। ठीक है, 1 घंटे के बाद यहाँ से बचेगा यहाँ पे 12.5। तो इसका मतलब हुआ 37.5 जा चुका है। ओके, तो 37.5 इंटू, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, शॉर्टकट से हो जाएगा ये। देखो, अब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, ये आपका 12.5 निकल गया। तो आई थिंक आई नीड अ मोर स्पेस। देखिए, तो N2O5 का जो प्रेशर है वो 50 से 25 आया 30 मिनट में। तो अगले 30 मिनट में ये कितना हो जाएगा? 12.5। दैट इज देर इज अ ड्रॉप ऑफ 37.5। ठीक है, तो ये जो 37.5 का ड्रॉप आया दैट इज इक्वल टू 2p। तो 37.5 वो आपका नया वाला 2p हो जाएगा, मतलब 2p डैश हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ड्रॉप आया। वहां गेन कितना आया था? गेन टोटल आया था आपका 4p प्लस p दैट इज 5p। तो ड्रॉप आया इतना, तो नया प्रेशर कितना हो जाएगा? 50 माइनस ये जो आपका ड्रॉप आया है, ये तो मिला के आपका 12.5 ही हो गया। प्लस अगर ये 2p के बराबर है तो p डैश आ गया आपका 37.5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो रफली इसको 18 ले लो। ठीक है, चलो 19 ले लेते हैं इसको, रफली 19 ले लेते हैं। ठीक है, तो p अगर आपका 19 आ गया तो जो गेन आ रहा है दैट इज 4p 5p। 19 इंटू 5, आई थिंक दिस शुड सॉल्व। ठीक है, 107 के आसपास आना चाहिए, आंसर ए आना चाहिए इसका। लेट मी चेक, यस आंसर ए है। ठीक है, तो दिस शॉर्टकट आई थिंक ये काफ़ी आसानी से हम इसको लगा सकते थे। तो पहले हमने क्या किया, इक्वेशन लिख के डायरेक्टली हमने पी निकाल लिया यहाँ पे। तो पी से हमारे को पता लगा कि ड्रॉप कितना आ रहा है, और वो एक्चुअली हमारा हाफ लाइफ है। तो हाफ लाइफ का मतलब हो कि 50 से 25 जाने में उसको 30 मिनट लगे, अगले 30 मिनट में वो 12.5 पे आ जाएगा। तो N25 का जो अपना प्रेशर था वो तो 12.5 पहुंच गया, पर टोटल प्रेशर पूछा है तो NO2 प्लस O2 भी करना है ना। तो ये टर्म जो थी आपके 12.5 आ गई। ओके, अब ये अगर 2p का ड्रॉप हुआ है तो यहाँ ये 4p होता है। तो जो ड्रॉप हुआ था वो 37.5 था, तो वो ड्रॉप अगर 2p है तो p कितना आ गया? रफली 19 आ गया आपका। ओके, तो ये टोटल NO2 और O2 का मिला के 5p होगा। तो 5p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19 इंटू 5। ठीक है, तो रफली ये 107 के आसपास वैल्यू आ गई, तो दैट इज 106.25। ओके, चलो नेक्स्ट इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज 6.93 मिनट। तो हाफ लाइफ दिया तो के तो आपका निकल ही गया। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99%। अब देखो 99% कितना होता है भाई? आप ऐसे कर लो, 100 से अगर आपने स्टार्ट किया, वैसे तो डायरेक्टली शॉर्टकट है इसका, आप याद कर लो। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड आपको 6.93 दिया है। ठीक है, देखिए एक टी हाफ में कितना होता है ये? 50। अगली टी हाफ में कितना होता है ये? 25। नेक्स्ट में 12.5। नेक्स्ट में 6.25, 3.125। ठीक है, और ये रफली रफली 1.5 आ जाएगा, 0.75। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के आसपास, रफली रफली 7 टी हाफ के आसपास आपका ये 1% बचता है। ठीक है, मतलब 7 से भी थोड़ा सा कम होगा। तो आप वो कर सकते हो। तो अगर हाफ लाइफ 6.93 है तो 6.93 इंटू 7 करके देख लो, उससे वैल्यू स्लाइटली कम आएगी। 336 ओके मिनट है। तो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन 99% इज, दिस इज नॉट कमिंग आउट टू 336 के आसपास। एनी मिस्टेक्स?
1 2 3 4 5 6 7। ओह क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। 48.51 से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है, तो 46, ऑप्शन ए। ठीक है, तो यस, आंसर इज ए। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर इसको हमें नॉर्मल तरीके से करना है, ठीक है सर, इसको सॉल्व ही करना है, तो सॉल्व कर लो फिर। t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ओरिजिनल कंसंट्रेशन कितनी थी 100, फाइनल कितनी 99 तोड़ गया, फाइनल बचा 1। ठीक है, तो लॉग 100 कितना आ गया 2, तो ये आ गया 2.303 इंटू 2, और के कितना आ जाएगा आपका, हो गया सॉल्व। तो ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द टाइम t 1/4, 1/4 का मतलब कि t 1/2 इज 50% उड़ गया है, 1/4 का मतलब है 25% अमाउंट उड़ गया हुआ है। कैन बी टेकन एज अ टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन टू ड्रॉप टू 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। यस, 1/4 उड़ गया तो 3/4 बचेंगे। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, देन T4 कैन बी रिटन एज, देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, रेट कांस्टेंट के है, तो T4 कितना आएगा, चलो कर लेते हैं इसको, नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मूला से करते हैं इसको। टी कैन बी रिटन एज, तो टी 0.25 is equal to 2.303 divided by, if the rate constant is k t half, ठीक है, log of इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे ले लेते हैं हम, कुछ भी ले लो, 25% उड़ गया उसका, 75 बचेगा। ठीक है, तो 4/3 आ जाएगा ये। ओके, बस सॉल्व कर लो, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस शुड कम आउट अराउंड 2.30 अपॉन t 0.25, log 4/3 वैल्यू कितनी आएगी, आई डोंट थिंक आई हैव द, नहीं है, वेयर इज द लॉग, या 0.12, 0.0148, ठीक है, तो के आ गया आपका 0.0148 डिवाइड बाई टी। दैट इज नॉट एडिंग अप, लेट्स सी, आई थिंक लॉग की वैल्यू में गलती तो नहीं हुई है, 0.12, दैट इज राइट, हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक्स 0.2877 डिवाइड बाय के, तो के आ गया 0.2877 अपॉन T1/4। ठीक है, यस, टुडे आई थिंक सुबह से काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो रखी है, तो आई एम ऑलरेडी नॉट वेरी फास्ट। कोई बात नहीं, लेट्स गेन सम स्पीड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, a reaction was found to be second order with respect to the concentration of carbon monoxide, okay, cu के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, एंड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज डबल्ड विद एवरीथिंग एल्स केप्ट सेम, अरे यार इतना टफ क्वेश्चन, तो सी को डबल करेंगे रेट क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, with everything else kept constant the rate of reaction will be increased by a factor of 4।
आई थॉट कि अब थोड़ा स्पीड अप करते हो, इतना टफ क्वेश्चन आ गया. कंसिडर द रिएक्शन 2a plus b gives you product when concentration of b alone was doubled, the half life did not change. तो अगर हाफ लाइफ चेंज नहीं हुई है तो b के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर था. when the concentration of a alone was doubled, the rate increased by 2 times. ठीक है, तो a को डबल किया, रेट डबल हो गया भैया, तो a के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है. द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दिस इज लीटर पर मोल पर सेकंड. सेकंड ऑर्डर हुआ ना ये. देखो b के रिस्पेक्ट में उन्होंने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बोला कि t हाफ जो था, द हाफ लाइफ डिड नॉट चेंज. वो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, t हाफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है, और दूसरा बोला कि a को डबल किया तो रेट डबल हो गया, तो भैया वो तो वैसे फर्स्ट ऑर्डर का डायरेक्टली हो गया ना कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a को डबल तो रेट डबल. तो दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर था, ओवरऑल ऑर्डर आ गया आपका 2, तो उसके लिए k की यूनिट्स आ गई लीटर पर मोल पर सेकेंड. द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस. तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है डन. एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हाट परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट विल रिएक्ट ऑन हीटिंग फॉर 1.5 आवर्स. ओके, रेट कांस्टेंट हमारे को दिया हुआ है, व्हाट percentage reactant will react on heating for 1.5 hours. डेढ़ घंटे में कितना कर जाएगा. देखो रेट है इसका 3.2 इंटू 10⁻⁻⁵ एक सेकेंड में उड़ रहा है. बट व्हाट, ठीक है. परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट अगर हम, चलो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा. ठीक है, सेकंड में दिया, वहां पे आवर्स में दिया हुआ है 3.2. तो अगर मैं 3.2 इंटू 10⁻⁻⁵ को डेढ़ घंटे से कन्वर्ट करता हूँ, मतलब सेकंड में मल्टीप्लाई करके करता हूँ, तो है ना, क्योंकि ये पर सेकंड है और टाइम सेकंड में आएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में. तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.17280. ठीक है, तो इसकी परसेंटेज निकालना तो लगभग 17% के आसपास ये आना चाहिए. इतना उड़ा है, अगर यूनिटी 1 लेके चल रहे हैं हम तो उसमें से ही इतना उड़ रहा है. ठीक है, रफली 17%. 2019, लेट मी चेक द आंसर कितना आ रहा है इसका. दिस शुड बी क्लोज टू ए आना चाहिए, इसका आंसर तो ये होना चाहिए. लो, वेयर इज दिस लिटिल गाय, कहाँ छुप गए हैं जनाब. यस, ओ द आंसर देव गिवन इज डी. दैट इज स्ट्रेंज, लेट मी चेक. Okay, that was like good. Yeah, made a very silly mistake here. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर आपको के की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो देखो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स. तो यहां पर हमें के दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁵. ठीक है, टाइम को आप सेकंड में ले लो, log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स. यस, ठीक है, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यू माइट हैव डन इट राइट. ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग, आज उतना सही काम कर नहीं रहा है दिमाग. चलो ठीक है, फिर भी अपने को एक शॉट में करना है इस पूरे लेक्चर को. देखिए यहां से आपका a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो परसेंटेज हमें निकालना है ना, हमें एग्जैक्टली ये नहीं पूछना कि ड्रॉप आया कितना, हमें परसेंटेज निकालना है. तो जो ड्रॉप आता है वो आता है एक्स का, ड्रॉप आता है एक्स का, और ओरिजिनल अमाउंट कितना दिया था ए. ठीक है, तो आपको बेसिकली एक्स अपॉन ए ये निकालना है. ठीक है, जो ड्रॉप था वो ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट था.
बस। तो यहाँ से आपका a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके लेट मी चेक ये कितना आ रहा है। तो a अपॉन a माइनस एक्स दे आर सेइंग कि दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.1885। तो आई थिंक इसको रीअरेंज करके तो थोड़ा लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली दे हैव कैलकुलेटेड कि x बाय a is coming out to be 0.159। yes, that was a good question, ठीक है। चलिए, मतलब नॉट दैट गुड क्वेश्चन, ठीक है, आई डिड अ सिली मिस्टेक, दैट्स बेटर वे टू पुट इट। देखिए, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15 मिनट्स, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 1 आवर। फर्स्ट ऑर्डर अगर आपको 15 मिनट है तो आधे घंटे में कितना रहेगा? हाँ, तो दैट इज 1 आवर इज 4 हाफ लाइफ, ठीक है। तो 1/2 रेज टू पावर 4, ठीक है, ये क्लियर है ना? क्योंकि एक हाफ लाइफ में C0/2 हो जाता है, अगले में C0/4 हो जाता है, अगले में C0/8 हो जाता है, अगले में C0/16 हो जाता है।